स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। हमने एथेरोस्क्लेरोसिस की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के यार, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया है तो वो प्लैक आपके पास कहाँ जाएगा, उसका फेट क्या होगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, या उसके साथ क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो हमारा प्लैक है ना, प्लैक का साइज़ कैसा है, प्लैक की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, प्लैक स्टेबल है, अनस्टेबल, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, और प्लैक अगर बन गया तो उससे होगा क्या आपके पास। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आपने याद रखनी कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होता है वो कहीं भी बन जाएगा, किसी भी वेजल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेजल थी, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या बन गया, प्लैक बन गया। ये प्लैक बना 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 इतना आ गया कि इसने वेजल के ल्यूमन को नैरो कर दिया। ठीक है, जब वेजल के ल्यूमन को नैरो कर दिया यहाँ से, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास किडनीज हैं, ये किडनी की रीनल आर्टरी है। जैसे बात है प्लैक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होता है ना, वो आपके पास आर्टरी से बनता है। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे प्लैक बन गया और यहाँ पे ब्लड फ्लो है। ये हमारे पास ये किडनी है, ये हमारे पास एंड स्टेज ऑर्गन है। ठीक है, और ये हमारे पास ये प्लैक बन गया है, और इस प्लैक ने क्या किया है कि इसकी वेजल को नैरो कर दिया, जिसकी वजह से इसको ब्लड नहीं पहुँच। जब इसको ब्लड नहीं पहुँच रहा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से एज अ रिजल्ट लेटर ऑन आपके पास क्या होगी, इसमें नेक्रोसिस हो जाएगी और ऑर्गन डैमेज होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह हार्ट में आप ले लें कि कोरोनरी आर्टरी को भी ब्लॉक हो गया ये, ठीक है, तो आपको इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप ब्रेन को ले रहे हैं तो ब्रेन में कोई वेजल ब्लॉक हो गई तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो हैमरेज हो सकता है, कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो सकती है। या फिर आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं या आपकी लोअर जो लिम्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी किसी वेजल को ब्लॉकेज हो गई तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, तो एंड रिजल्ट वहाँ पे गैंग्रीन बन सकता है। ठीक है, और गैंग्रीन का रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे हमने क्या करनी पड़ेगी, एम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी, उस ऑर्गन को कट करना पड़ेगा, उस पार्ट को, ताकि मजीद हमारे पास ऑर्गन इससे डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, हार्ट अटैक होगा क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी। अगर कोई सेरेब्रल आर्टरी आपके पास ब्लॉक हो गई है या स्टीनोज्ड हो गई है तो आपको स्ट्रोक होगी, यानी कि सेरेब्रल इन्फेक्शन। इसको हम कहते हैं कि सेरिब्रम का कोई भी एरिया जो है वो इस्कीमिक हो गया, उसके बाद वो नेक्रोज्ड हो गया है। ठीक है, इन्फाक्ट हो गया। ठीक है, एओर्टिक एन्यूरिज्म ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या आपके पास क्या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, जो आपका मेरे को पता है क्योंकि आपके पास पेरिफेरल ब्लड वेजल्स होती हैं, उसमें आपके पास क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई ब्लॉक हो गया तो उस एरिया में इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी। और आपको पता है कि हमने थर्ड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा था कि व्हाट इज़ गैंग्रीन, वो जो एरिया ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, मतलब डेड हो जाता है वो एरिया, तो वो एक्सट्रीमिटीज़ में हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई मेजर वेजल ब्लॉक हो गई है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, अब एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस, अब बहुत ईजी से वही बात आ गई, वही कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइंड होता है कि कोई भी एथेरोमा हो गया या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक हो गया। ठीक है, वो क्या कर देगा, इम्पिंज करेगा, कोई भी ब्लड फ्लो आपकी आ रही है उसको ब्लॉक कर देगा, यानी प्रॉपर से ब्लड सप्लाई आ नहीं रही होगी। ठीक है, तो दैट्स बात, अगर हार्ट में आप देखें तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट में आपको एमआई हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, तो बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हार्ट में। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस की, जो आपके पास मोर्टेलिटी और आपकी मॉर्बिडिटी कॉज करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्यूट प्लैक चेंजेस ना। प्लैक अगर बन गया ना, अगर प्लैक ऐसे तो नहीं रहेगा, अगर ऐसे ही रहेगा, फॉर एग्जांपल प्लैक बड़ा नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा, उसी साइज पर रह रहा है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वही प्लैक आपका रप्चर हो सकता है, ठीक है, ये प्लैक आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास रप्चर हो गया, जब रप्चर हो गया तो सारे कॉन्टेंट्स किस में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, जब वो ब्लड में आ जाएंगे तो वो सबसे पहले क्या होता है कि वो थ्रोम्बोस होता है। जब वो डिसलॉज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्बोलस हो जाएगा, तो वो किसी भी आर्टरी में जाके उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको नैरो कर सकता है। ठीक है, और वहाँ पे उस ऑर्गन डैमेज कर सकता है जिसको सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, या उस प्लैक में अल्सरेशन हो सकती है। अल्सरेशन मतलब क्या होता है कि उस प्लैक में डैमेज होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो रखा है, या वो प्लैक इरोड हो गया है उस एरिया से। फॉर एग्जाम्पल ये प्लैक था, यहाँ पे बना हुआ था ना, अब ये प्लैक इरोड कैसे हुआ है कि प्लैक का ना कुछ पार्ट यहाँ से निकल के ना, ये पार्ट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो प्लैक क्या हो गया, बस इरोड हो गया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्लैक में हैमरेज। अब प्लैक में हैमरेज कैसे गया, हैमरेज मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह से ब्लीड कर गया। ठीक है, प्लैक में मैंने आपको बताया था कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होते हैं इसको ये फाइब्रस कैप होती है जो किससे बनी हुई होती है, कोलेजन से बनी हुई होती है और स्मूथ मसल सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, और अंदर भी लिपिड लेटेड मैक्रोफेजेस, स्पर्म सेल्स और लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। अब होता क्या है हमारे पास कि ये जो फाइब्रस कैप होती है इसकी या तो ये बहुत ज़्यादा वीक होती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट बहुत कम होगा, कोलेजन इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, तो जो फाइब्रस कैप होती है बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसमें क्या हो जाता है, ब्लड आ जाता है और ये ब्लड से फिलअप हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे ये ब्लड से फिलअप हो जाएगा तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज भी हो सकता है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, या
ये प्लैक जो है आपके पास बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो सकता है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि ये रप्चर भी हो सकता है, ठीक है, ये हैमरेज कॉज कर सकता है, या तो ये एम्बुलेंस के फॉर्म में वहाँ से डिसलॉज भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी कि मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि इंटीमा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लैक जो होता है ना, सॉरी ये मीडिया है, ये प्लैक जो होता है ये टोटल इंटीमा के अंदर होता है। ये इस साइड की इंटीमा है, दूसरी साइड की इंटीमा है, इसके बीच में यहाँ पे आपको क्या पड़ा हुआ है, प्लैक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस साइड की मीडिया है, ये इंटीमा है, ये बीच में ब्लड जा रहा है, ये पूरी इंटीमा और मीडिया इस साइड की, ठीक है। तो ये वेजल की वॉल का आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये तो समझ आ गई क्या, एक्यूट प्लैक चेंजेस में या तो रप्चर हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी, या हेमरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ये देखिए यहाँ पर प्लैक क्या हुआ है कि प्लैक क्या हो गया है, या तो प्लैक क्या हो गया आपके पास, रप्चर हो गया है, ठीक है, बाहर आना शुरू हो गया है, या तो प्लैक ये रफ सरफेस हो गया है, एरोड हो गया है, ठीक है, या तो प्लैक में क्या हो गया, हैमरेज हो गया है, ठीक है। अब ये हैमरेज हो गया तो ये एनोरिज्म और ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, ठीक है। और अच्छा, इसमें ये बताया है कि जो हमारे पास फाइब्रो फैटी प्लैक होता है, ठीक है, फाइब्रस भी टिश्यू भी होगा और फैट भी होगा। तो जैसे पता है फैट होंगे, लिपिड की एक्युमुलेशन होगी, जो ईसीएम में क्या होता है, कोलेजन वगैरह होंगे, तो इसके फाइब्रस कंपोनेंट ज़्यादा होगा। एसएमसी प्रोलिफरेशन से आपके पास क्या बन रहा था, ईसीएम बन रहा था ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ईसीएम ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, कोलेजन ज़्यादा होगी, ठीक है। और मोनोसाइट्स वगैरह, एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन, ये सारी किस में होते हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए, फाइब्रो फैटी प्लैक के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद इसके एक्यूट प्लैक चेंजेस में और क्या क्या हो सकता है। इसमें बताया हुआ है कि एथेरो एम्बोलिज्म, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लैक है, ठीक है, वो प्लैक रप्चर हो गया है, ठीक है, और उसने अपने कंटेंट्स ब्लड में डाल दिए हैं, वो एज अ ब्लड में माइक्रो एम्बुलेंस के तौर पे होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ माइक्रो एम्बुलेंस, कि ये आपके पास ब्लड वेजल है, ठीक है, ये आपके ब्लड वेजल के अंदर क्या था, प्लैक था, ठीक है, प्लैक रप्चर हो गया और इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स आ गए। अब ये ब्लड में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे एम्बुलाई के फॉर्म में होंगे। अगर ये किसी कैपिलरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि स्मॉल आर्टरीज की तरफ जा रहे हैं, आर्टीरियोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके ल्यूमेन में फंस सकते हैं और वहाँ से उनके ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हुआ कि इससे माइक्रो एम्बुलेंस भी बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक्यूट प्लैक चेंजेस, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अब वो प्लैक है, ठीक है, और वो प्लैक के ऊपर आपके पास आपको पता है कि वो प्लैक रप्चर हो गया है या वो प्लैक इरोड हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर आएंगे उस प्लैक को कवर करने के लिए आपके पास प्लेटलेट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। जब प्लेटलेट्स वगैरह आ जाएंगे, वो उसमें फाइब्रिन वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो थ्रोम्बस बन जाएगा, और वो थ्रोम्बस आपको या तो डिसलॉज हो सकता है, एम्बुलाई बन सकता है, या वो थ्रोम्बस आपके पास क्या काज कर सकता है, उस एरिया में ल्यूमेन को नैरो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि जो ये थ्रोम्बस है ना, इसकी कुछ जो प्लैक ये ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो ये हो सकता है कि ये प्लैक जो हो गया आपका डिसलॉज हो गया, थ्रोम्बोटिक प्लैक था और ये डिसलॉज हो गया और ये किसी एरिया में जाके स्मॉल वेजल में चला गया और उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब प्लैक चेंजेस में आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि प्लैक की कंपोजिशन कैसी है, प्लैक स्टेबल है, प्लैक अनस्टेबल है, प्लैक बड़ा है, प्लैक छोटा है, ठीक है। अब स्टेबल और अनस्टेबल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, प्लैक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो प्लैक के ऊपर फाइब्रस कैप है, ठीक है, उसमें कोलेजन कंपोनेंट ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमने स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी पे प्लैक का बताएंगे कि कौन से प्लैक रप्चर हो सकते हैं, कौन से प्लैक रप्चर नहीं होते। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने पूरा ल्यूमेन को ये रप्चर हो गया था, ठीक है, पहले इरोड हुआ था, उसके बाद रप्चर होगा। जब रप्चर होगा तो यहाँ पे सारे प्लेटलेट्स आ गए, जब प्लेटलेट्स आ गए तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेटलेट्स सारे एडहेयर हो गए और यहाँ पे थ्रोम्बस बना दिया। जब थ्रोम्बस बना दिया, थ्रोम्बस ने क्या करते पूरे ही ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ल्यूमेन पूरा अक्लूड हो गया, ठीक है, अक्लूजन ऑफ ल्यूमेन बाय थ्रोम्बोसिस, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास, अभी हम नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है कि कौन से प्लैक रप्चर हो सकते हैं, कौन से प्लैक रप्चर नहीं होते हैं, स्टेबल प्लैक कौन से होते हैं, अनस्टेबल प्लैक कौन से होते हैं, कोलेजन का क्या रोल होता है, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एनोरिज्म एंड डायसेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।